हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब साइन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस पढ़ने वाले हैं। क्या क्या साइन होते हैं देखा होगा, कभी साइन पॉजिटिव हो जाता है, कभी निगेटिव हो जाता है, कभी कॉस पॉजिटिव हो जाता है, कभी निगेटिव हो जाता है, कभी tan पॉजिटिव हो जाता है, कभी निगेटिव हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो लगाइए हेडिंग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले अगर आप जानते हैं ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड आपका क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सभी को पता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हम बात करें ये कितना एंगल है 90, कितना है 90। अब 90 से इधर ही रहेंगे तो 90 से कुछ कम रहेगा। हमने कहा इधर जो एंगल आएगा 90 माइनस थीटा और इधर जो एंगल आएगा वो आएगा 90 प्लस थीटा। अब देखो यहां से स्टार्ट किया, यहां तक अगर आप एंगल लेके आ जाओगे, देखो इतना कितना 190, इतना आ जाएगा तो 180 हो जाएगा। लेकिन हम ऊपर ही रहना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा 180 से थोड़ा कम रहेगा। और जैसे यहां से बढ़ेंगे तो 180 से क्या कटेगा, बढ़ेगा, तो हो जाएगा 180 प्लस थीटा हो जाएगा। और यहां जैसे ही आप पहुंचे कितना पहुंच गए 270 पहुंच गए, इधर ही रहना है तो क्या हो जाएगा आपका 270 माइनस थीटा बन जाएगा। फिर इधर जब इधर आगे की ओर बढ़ोगे तो हो जाएगा आपका 270 प्लस थीटा हो जाएगा। और जब यहां तक फिर से आ जाओगे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है 360 बनता है। आप पीछे ही रहोगे 360 माइनस थीटा हो जाएगा। और जैसे आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा 360 प्लस थीटा बन जाएगा। बस यही, और माइनस थीटा यहां पर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। बस यही काम होता है, बस इतना सीख लेना है, बेसिक बेसिक चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं एस, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को टी और इसे बोलते हैं सी। ए एस टी सी। अब ये ए एस टी सी क्या होता है, ए मतलब होगा आपका ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मींस क्या, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर s का मतलब क्या हुआ, s का मतलब हुआ कि साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और अदर क्या होंगे, अदर नेगेटिव होंगे। फिर आया tan, t का मतलब होता है tan और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। tan और cot तो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे अदर जो रेशियोज होंगे वो सभी निगेटिव होने वाले हैं आपके पास। c मतलब होता है cos, cos का रेसिप्रोकल sec, ये तो पॉजिटिव होंगे और अदर जितने भी बचे हुए 4 बचे हुए वो कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। तो आप समझ गए, ऐसे याद रखना है ए एस टी सी, ए एस टी सी से याद रखना है आपको। पता चल गया ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कॉसेक, टी मतलब tan और cot और सी मतलब सेक और कॉस। ओके। अब यहां पे कुछ चीजें और सीखनी है आपको। सीखना ये है कि इधर जाना, जो साइन 270, अगर हम कहें कि अब 90
का प्लस माइनस थीटा या 270 का प्लस माइनस थीटा। मतलब समझो, कहने का मतलब क्या है कि चाहे 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब क्या चेंज होगा, अभी थोड़ी समय रुक जाओ, उसके बाद आप समझ लो 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो या माइनस थीटा हो, ये तीनों वैल्यू क्या होती हैं, नो चेंज। अब ये नो चेंज का मतलब क्या हुआ, नो चेंज का मतलब क्या होता है कि साइन है तो साइन में ही रहेगा, कास है तो कास में ही रहेगा, टैन है तो टैन में रहेगा, कास है तो कास में रहेगा, सेक है तो सेक में रहेगा। ठीक है। और चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज का मतलब ये हुआ कि मान लो साइन कोई एक्यूट एंगल थीटा है, तो साइन थीटा जो क्या बनेगा, किसमें चेंज होता है, कास थीटा में चेंज हो जाता है। साइन थीटा आपका कास थीटा में चेंज हो जाता है और कास थीटा साइन थीटा में चेंज होता है, रिवर्सिबल होता है। और अगर हम बात करें टैन थीटा की, टैन थीटा जो है वो काट थीटा में चेंज होगा और काट थीटा आपका टैन थीटा में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक चेंज हो जाता है आपका कॉसेक थीटा में और कॉसेक चेंज हो जाता है सेक थीटा में। ये बस इतना सीखना था आपको, बस आपका सारा काम आसान हो गया। अब आपसे चाहे जो वैल्यू निकलवाए। अच्छा, इसकी जरूरत क्या थी हमारे लिए, सबसे पहली बात तो इसकी जरूरत क्या थी, तो जरूरत हमें इस बात की थी कि अभी हमको कहता कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो 0, 30, 45, 60 और 90, यहां तक तो वैल्यू हमको पता होती है, बट इससे बड़ी वैल्यू अगर आ जाए तो शायद हमें पता नहीं होता है। तो बस इन्हीं बड़ी बड़ी वैल्यू को निकालने के लिए इस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, इस सिस्टम का यूज किया जाता है। तो बस समझते चलिएगा आप आसानी से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों लोग, ये इतना क्लोज कर दिया हमने, ये इतना क्लोज हो गया। ठीक है, अब पहले ये नोट करना था फिर ये नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में ले लिया साइन 120 वैल्यू ले लिया। अभी साइन 0 की कहते तो बता देते हैं 0, 30 1/2, 45 1/2, 60 √3/2, 90 1, ऐसे कह देते हैं। बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन 120 को कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, इसे हम ब्रेक कर देंगे, किसमें, साइन 90 प्लस 30 है। अच्छा, अब आपके मन में आना चाहिए था कि इसे हम 100 प्लस 20 भी तो लिख सकते हैं, 110 प्लस 20 भी तो लिख सकते हैं, 140 माइनस 20 भी तो लिख सकते हैं, बहुत सारा लिखा जा सकता है। लेकिन बेटा इसको ब्रेक किसमें करना है आपको, 90 में, 180 में, 270 में और 360 में ही चेंज करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब बताओ साइन 90 प्लस थीटा, क्या 90 और इसका काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। तो ये बताओ 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, तो 90 प्लस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब यहां पर साइन तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इतना तो कंफर्म हो गया कि जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब इसके बाद बताओ चेंज होता है कि नहीं होता है, तो बताओ 90 प्लस में चेंज होता है नहीं चेंज होता है, हाँ 90 और 270 में चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30। इसका मतलब जो cos 30 की वैल्यू होगी वही sin 120 की वैल्यू होने वाली है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैंने कह दिया cos 135, cos 135 वैल्यू बता दिया, तो इसके हम क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं cos 90 और प्लस 45। देखो cos 90 प्लस 45 कितना होता है, 135 भी तो होता है। तो बस इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। अब बताओ सबसे पहले देखो 90 प्लस थीटा,
कहां पर आता है 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन होता है ए एस, एस मतलब साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब कॉसेक कॉस क्या होगा निगेटिव होगा, निगेटिव लगा दिया। अब बताओ चेंज होता है कि नहीं होता है 90 में, हाँ चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होता है साइन में चेंज होता है, तो चलो साइन में चेंज कर दिया, क्या होगा थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 4। अब बताओ साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, तो ये वैल्यू आ गई -1/√2 आ गई। बात समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, अगर हमने कह दिया tan 210, तो tan 210 ये लगभग किसके इक्वल है, तो ये कहीं ना कहीं tan 180 और प्लस 30 के इक्वल है, तो 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है t, t मतलब tan और cot, इसका मतलब यहाँ पर tan है, tan कैसा आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है, चलो लगा दिया। अब सबसे पहले देखो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, आफ्टर दैट चेक करो कि साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, हो गया आपका। उसके बाद चेक करो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो 180 में चेंज होता है कि नहीं होता है 180 में नो चेंज, नो चेंज मतलब क्या, अगर tan है तो tan ही रहेगा, कितना हो जाएगा 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो बस ये वैल्यू आ गई 1/√3 वैल्यू आ गई। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए इतना भी नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। मिटाया जाए, सभी को दिख रहा है बढ़िया से, मिटाएं। अब देखो यहां से यहां थोड़ी सी लिख देते हैं ये चीजें कि 90 और 270 में क्या होता है चेंज होता है, और 360 या 180 और 360 में चेंज और माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है, मतलब नो चेंज होता है। ठीक है, अभी जरूरत लगेगी, ध्यान दीजिएगा। और क्या STC, और साइन किसमें चेंज होता है कास में, और कास किसमें चेंज होता है साइन में, tan किसमें चेंज होता है काट में, और काट किसमें चेंज होता है tan में चेंज हो जाता है, ये तो सिखाया। और सेक किसमें चेंज हो जाता है कॉसेक में, और कॉसेक किसमें चेंज हो जाता है सेक में चेंज हो जाता है। इतनी बात याद रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और बढ़िया से ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कहा कि tan या काट ले लेते, चलो काट माइनस 330 डिग्री, काट माइनस 330 डिग्री, तो ये बताओ 330 कहां पर आएगा, नहीं रुको, सबसे पहले तो काट माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो काट माइनस थीटा, तो माइनस थीटा कहां पर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहां पर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता ना, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है ASTC, कौन पॉजिटिव होता है C मतलब कास और सेक तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे निगेटिव होंगे, मतलब जो काट होगा हमारा कैसा आने वाला है निगेटिव आने वाला है। चलो लगा दिया निगेटिव। अब बताओ तो ये क्या हो गया काट 330 डिग्री आ गया। अब क्या चेंज करना पड़ेगा, अब इसमें क्या चेंज करोगे, अब इसमें चेंज करो कैसे ब्रेक करोगे, क्योंकि 330 की वैल्यू हमको पता नहीं, डायरेक्ट पता है नहीं पता, तो कैसे ब्रेक करेंगे इसे, करो काट 360 और क्या लिख सकते हो इसे -30, 360 से 30 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वही चीज तो आएगी 330। अब बताओ तो काट माइनस थीटा, काट 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है फोर्थ में, वो फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है कास और सेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब काट कैसा होगा, काट कैसा आने वाला है निगेटिव आने वाला है। ठीक है निगेटिव लगा दिया। अब बताओ चेंज होता है कि नहीं होता है 360 में नो चेंज, मींस काट किसमें रहेगा काट में ही रहेगा, और कितना लिखा हुआ है 30 लिख दिया,
माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस का लगा दिया। काट 30 वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब देखो पता चल गया कि या तो हम 270 में ब्रेक करेंगे या 360 में ब्रेक करेंगे, ऐसे ऐसे ब्रेक करते हैं। अगर हमने कह दिया साइन 750 डिग्री, अब कह दिया साइन 750 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कैसे ज्ञात करोगे। अब तो ये तो ना 90 के लगभग है, ना 180 के पास है, ना 270 के पास, ना 360 के पास है, बहुत बड़ा चला गया आपकी। तो जब कभी भी वैल्यू 360 से ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, 360 से ज्यादा हो जाए, तो उसे 360 से डिवाइड कर दिया जाता है। 360 से डिवाइड कर दो 750 को, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। 720 इंटू कितना आ जाएगा, 30। तो इट्स मीन इसे हम ये लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 और प्लस कितना लिख सकते हैं, देखो 30। अब बताओ 362 का कितना होता है, 720 होता है, और 720 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 750 तो होगा। अब बताओ इस 2 पर टेंशन ना लो, इस 2 पर बिल्कुल टेंशन ना लो, ये 2 नहीं कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, डजंट मैटर, कोई मैटर ही नहीं करता, कुछ भी लिखा हो छोड़ो। 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव करो, इसका मतलब साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा पक्का। ठीक, लिख दिया देखो पक्का पॉजिटिव। अब क्या करना है, वैल्यू को चेंज करना ही नहीं चेंज करना है। 360 में चेंज होता है नहीं होता है, नहीं होता है, तो मींस क्या हो जाएगा, साइन कितना 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अगर कह दिया जाए काट, ये लिख दिया काट 570, काट 570 डिग्री लिख दिया। अब कैसे करना है, वही काम करना है, 360 से डिवाइड कर दो किसको, 570 को, 2 टाइम्स जाएगा नहीं, 1 टाइम ही लेके जाओ, 360 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 0 1 और इधर कितना हो जाएगा 210, कितना बन गया 210 बन गया। तो बस ये बन गया काट 360 और प्लस 210, ऐसे ब्रेक कर लो सीखने के लिए। अब बताओ 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब डेफिनेटली कैसे आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अब काट 360 प्लस थीटा में चेंज होता है, 360 में चेंज होता है नहीं होता है, तो नो चेंज होता है, तो लिख दिया नो चेंज, तो हो जाएगा काट, क्या लिख दिया काट, देखो ये हो गया काट 360 में चेंज नहीं होता तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अभी भी तो आपको 210 की वैल्यू नहीं पता है, तो इसे फिर से एक बार ब्रेक करो, क्या लिख सकते हो काट 180 और प्लस क्या लिख सकते हो 30, पक्का। तो काट, अब बताओ 180 में चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, कोई बात नहीं, तो काट ही रहेगा, 30 हो जाएगा। अब बताओ 180 प्लस थीटा कहाँ आता है, थर्ड में, तो थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan काट पॉजिटिव ही होता है, काट पॉजिटिव ही रहेगा। चलो इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो बस इस प्रकार से कोई कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दी जाए, हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गई बातें, चलो नोट कर लो जल्दी से, मिटाया जाए, मिटाए। ये ग्राफ जो है, जो टेबल मैंने आपको बना के दी है, इनको याद करना, इसको माइंड मेकअप रखना बहुत ही जरूरी है। ये माइंड में मेकअप रहना चाहिए कैसे ये होता है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया, साइन -11 π/3, साइन -11 π/3। अब 11 π/3 मतलब रेडियन में मैंने क्वेश्चन दे दिया, तो आप अपनी इजी के लिए 11/3 इंटू पाई दिया गया, तो इसे चेंज कर लो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, या रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते थे 180/पाई,
पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 60, तो कितना हो गया 0 और 6 कितना होगा 660। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, साइन माइनस 660 लिखा हुआ है। समझ गए हो क्या, आयो समझ गया होगा सभी लोग, यही चीज तो लिखी हुई। अब बताओ साइन माइनस थीटा पहला हो, तो साइन माइनस थीटा कहां पर आता है, माइनस थीटा फोर्थ में आता है, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो है क्या साइन, जिसका मतलब साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, साइन हो जाएगा 660 डिग्री। अब बताओ, अब इसे ब्रेक करो, ये किससे है 660, तो डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना सिखाया आपको, किससे डिवाइड करो 360 से भैया। तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 360 और माइनस 60, देखो 360 से डिवाइड कर दो आप किसको 660 को, तो 2 टाइम्स ले जाओ तो 720 आ जाएगा, 720 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस का 60 आ जाएगा, मतलब 60 तो ज्यादा है, इससे 60 हटा दो। अगर 2 टाइम ले जाओ 1 टाइम ले जाते तो बहुत ही बड़ा हो जाता, फिर एक बार लगाना पड़ता, तो ये भी दिमाग लगाया सकता है। तो बताओ माइनस साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है फोर्थ, और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, मतलब साइन कैसा आने वाला है नेगेटिव आने वाला है, और कितना 60 आने वाला है। चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। समझ में आ गई बातें, इस प्रकार से हम वैल्यू को ब्रेक कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, काट माइनस 15π/4, 15π/4, ये क्वेश्चन लिखा माइनस 15π/4। अब इसे कैसे करना है, बहुत इजी होगा, वही काम करना है, काट माइनस थीटा, तो माइनस थीटा कहां पर आ रहा, पहले तो इसे एंगल डिग्री में चेंज करो, तो 15 इंटू π/4 इंटू 180/पाई, पाई से पाई खत्म, कितना आएगा 45 आएगा ना, हाँ पक्का पक्का। 15 5 जा 75, कैरी 7 675, कितना आ गया 675 आ गया, पक्का हाँ ठीक। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है काट, इधर लिखो काट 675 डिग्री लिखो, तो काट माइनस थीटा क्या होता है माइनस काट थीटा होगा 675 डिग्री इंटू, अब इसे ब्रेक कर दो, इसे कह सकते हो 2 इंटू 360 और माइनस 45, 720 से 45 सब्ट्रैक्ट कर दोगे बच्चा, तो कितना बचेगा आपके पास, कितना बचेगा यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचा 11 मतलब 7, यहाँ कितना बचेगा 6, हाँ वही चीज तो है ठीक। अब ध्यान दो, तो ये हो गया माइनस काट, माइनस तो लगा ही था लगा दिया। अब बताओ 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है फोर्थ में, तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव, cos और sec पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, इसका मतलब कैसी वैल्यू आने वाली है नेगेटिव, काट 45 और माइनस माइनस प्लस, काट 45 मतलब क्या आ जाएगा प्लस का। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की वैल्यू हो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बात समझ में आ गई। अच्छा इसमें क्वेश्चन और भी बनाया जा सकता है, इन्हीं चीज को प्रोडक्ट में करके दे सकता है, अलग अलग ना करके प्रोडक्ट में दे सकता है, तो इतना नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं। नोट हो गया, मिटाया है, चलो क्वेश्चन नंबर लिखो 9। हमने कह दिया cos 510 इंटू cos 330 डिग्री और प्लस क्या है 510 330 इंटू sin 390 इंटू cos
120। अब प्रूफ क्या करना है, -1 प्रूफ करना है। ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फिर समझ लो cos 510 इंटू cos 330 प्लस sin 390 इंटू cos 120 इक्वल टू -1 प्रूव करना है आपको। तो हम LHS लेकर चलते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं। LHS देखो cos 510 लिखा हुआ है, तो इसे मैंने कहीं ना कहीं 360 से बहुत बड़ा है, 360 से बड़ा है, इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, इसको भी मिटाते हैं। बहुत हो गया, ये याद हो गया होगा, नहीं याद हो गया तो याद करो, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है तो याद तो करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, तो करो ना भाई, करो 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 करो, याद करो। ठीक है, देखो इसे कह सकते हो काट 360 और प्लस 510 में से 360 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 0, ये बचेगा 5 और कितना बचेगा 1, 150। कितना बचने वाला है 150 इंटू, अब इसे कास्ट कह सकते हो 360 माइनस का 30 प्लस साइन 360 माइनस का 30 प्लस 30 क्योंकि 90 है ना, इंटू cos 90 और प्लस कितना 30। ऐसा ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा ब्रेक कर दिया भाई लोग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा cos, अब बताओ cos 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पास टू, तो पास टू रहेगा cos, तो हो जाएगा cos 150 इंटू 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ, और फोर्थ में कौन पास टू, cos पास टू, तो cos कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और प्लस sin 360 प्लस थीटा फोर्थ, फोर्थ मतलब पास टू, तो हो जाएगा sin 30 हो जाएगा इंटू, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में क्या होता है एस मतलब साइन और cos पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का साइन 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसे ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तो क्या कहोगे cos 90 प्लस 60 इंटू cos 30 प्लस माइनस साइन कितना होगा साइन 30 इंटू साइन 30, ठीक है। मिटाया जाए। अच्छा देखो इसमें क्या करना है, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड, और सेकंड में क्या होता है नेगेटिव होता है, कितना हो जाएगा साइन 60, कितना हो गया साइन 60 इंटू ये बच जाएगा cos 30 और माइनस साइन 30 इंटू साइन 30। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 आ गया, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू 3 कितना होगा 3/4 और माइनस 1/4 कितना आ गया 4 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 और -1 इक्वल टू -4/4, 4 खत्म, कितना आ गया माइनस, तो ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, और ये क्या आपका है RHS, ये आ गया आपका RHS। क्लियर है, तो नोट डाउन, मिटाया जाए। तो बस इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। अच्छा कुछ आइडेंटिटीज भी यूज होने वाली है, कुछ फार्मूले हैं, जैसे आपने पढ़ा था आइडेंटिटीज, पहले क्या पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अगर यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा
cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या ऐसे सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, मतलब sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर इसी प्रकार से cos थीटा निकालोगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये दो आइडेंटिटीज का यूज आने वाला है ये, ठीक है। साइन पता हो तो cos हो जाएगा, cos पता हो तो sin ही कराएगा। दूसरी आइडेंटिटी क्या पड़ी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ sec निकालोगे, sec थीटा बराबर निकालो तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो, एक आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है आपका हाँ, यहां से अगर tan स्क्वायर थीटा निकालो तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या होती है, हम जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर निकालें या cos थीटा बराबर निकालें तो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बन के आ जाएगा, या यहाँ से अगर हम cot स्क्वायर थीटा निकालें तो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, या हम कहते हैं cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, क्वेश्चन इसमें कुछ इस प्रकार से बनता है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है बनेगा, कहेगा फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको फाइंड करना है, और कह देगा आपको tan थीटा इक्वल टू -3/4, और ये कुछ बता देगा आपको कि कहां पर लाइज करता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करना है, टाइम दिया गया ना, तो टाइम दिया गया, अदर बताना है, अदर क्या होंगे आपके पास, tan दिया गया तो cot पता होगा आपको, sec पता होना चाहिए, cosec पता होना चाहिए, sin पता होना चाहिए, और tan पता, cos पता होना चाहिए, ये जो 6 बचे हुए मींस देखो क्या होते हैं, sin होता है, cos होता है, tan होता है, cot होता है, sec होता है, cosec होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको tan पता है तो cot भी पता हो जाएगा, क्यों, इसका रेसिप्रोकल ही होता है, पता है आपको 4/, कितना हो जाएगा 3। देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। दूसरा, जब tan आ गया है तो tan से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, sec, तो sec थीटा, यहां से देखो यहां से, तो अगर हम sec थीटा बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो मतलब 3 का स्क्वायर 9/16, एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9/16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू लेंगे, अब हमको ये बताओ आप, सेक जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, यहाँ क्या ले लोगे, माइनस का 5/4 ले लोगे। क्लियर, अच्छा सेक आ गया तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos होता है, तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -4/5 आ गया। चलो ये भी आ गया, cos आ गया, sec आ गया, tan आ गया, cot आ गया, अभी क्या बचा है, sin। अब यहां से sin निकालो, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करो तो हो जाएगा 16/25, तो हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 16/25, तो हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, हाँ ठीक, 9 अंडर रूट 9/25 या प्लस माइनस 3/5। जब प्लस माइनस 3/5 आ गया
तो यहां से प्लस लोगे कि माइनस लोगे? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला लेंगे। अब साइन आ गया है तो cosec तो इसका जरूर ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/3 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.2 का इस प्रकार से हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। बात आई हो क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।